आइए हम आराधना की शुरुआत एक गीत से करते हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए तबाह न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए मेरे सबके लिए, तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी, ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी। प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया, प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात।
तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की जय मसीह। मेरे प्रियो, आज चौथा एडवेंट संडे, क्रिसमस से पहले का रविवार, और आज के लिए पाठ है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 39 से 49 पद तक। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया कि प्रभु आज हम बहुत नज़दीक बड़े दिन के पर्व के पास पहुंच चुके हैं, जो हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं। और प्रभु, जब इस खुशी में कि बड़ा दिन मनाया जाता है कि आपका जन्म हुआ प्रभु, तो हमारे लिए ये विशेष रूप से हो कि हमारे हृदयों में आपका जन्म हो और हम आपको अपने जीवन से जिएं, ताकि लोग जो हैं वो सचमुच में देखें कि एक मसीही व्यक्ति का किस प्रकार का जीवन होता है। सबों के सामने प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की गवाही हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि फिर से हम सबों को ये एक मौका मिला कि हम सब परमेश्वर के वचन से जो पाठ हमारे सामने रखा गया उस पे मनन करेंगे। आज से 4 दिन के बाद हम क्रिसमस का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे होंगे या मना रहे होंगे, और अब प्रश्न ये है कि क्या हम क्रिसमस का त्यौहार, बड़े दिन का पर्व मनाने के लिए अपने आप को हमने तैयार कर लिया है? हम तैयार हैं। अभी जो पाठ हमारे सामने लूका रचित सुसमाचार के एक अंश को पढ़ा गया, लूका 1:39 से 49 पद तक, तो वहाँ पे हम मरियम और इलीशिबा यानी एलिज़ाबेथ के बारे में, उनके मिलने के संबंध में हमने वर्णन को सुना। इससे पहले कि हम पूरे पाठ क्रम पर मनन करें, इसके बैकग्राउंड को हम देख लें कि ये किन परिस्थितियों में ये अंश लिखा गया है। हेरोदेस राजा के समय अबिय्याह महायाजक के दल
जिसमें 24 याजकों का समूह होता था और हर एक याजक मंदिर में 6 महीने तक अंदर रह करके ही जो भी कार्य मंदिर से संबंधित होते थे उसको किया करता था। और उसी में जकरिया नाम का एक याजक था जो इलीशिबा का पति था, और दोनों पति पत्नी बहुत धर्मी थे और सारी आज्ञाओं को वो मानते थे और सारी विधियों को जो ठहराई गई थी मूसा के द्वारा उनको वो निर्दोष रूप से चलने वाले थे। दोनों बुजुर्ग हो चुके थे और एलिजबेथ जो थी वो बांझ थी, बैरन थी, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। जकरिया के नाम की चिट्ठी निकली थी कि वो मंदिर में धूप जलाए, और इसलिए वो मंदिर के अंदर था और मंडली बाहर से लगातार प्रार्थना कर रही थी। और उसी समय एक स्वर्गदूत जिब्राइल यानी गैब्रियल ने जकरिया को दर्शन दिया और उससे स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा और जिसका नाम तुम यूहन्ना रखना। तो जकरिया ने शक जाहिर किया कि वो और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए हैं और ऐसा कैसे होगा कि एक बुजुर्ग दंपति को एक पुत्र पैदा हो। तो गैब्रियल ने, जिब्राइल फरिश्ते ने उससे कहा कि क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया तो इसलिए जब तक यूहन्ना पैदा ना हो जाए और उसका नामकरण ना हो जाए तब तक तू बोल नहीं सकेगा। और जकरिया नबी जो था वो यूहन्ना के पैदा होने से लेकर के उसके नामकरण होने तक गूंगा रहा। तो इलीशिबा जो थी वो 6ठे मंथ की गर्भावस्था में जिब्राइल ने मरियम को दर्शन दिया और उसको दर्शन देने के बाद गैब्रियल ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसको बताया कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो मेरी ने बिना शक किए हुए, और उसने कहा जिब्राइल स्वर्गदूत से कि मैं तो उस व्यक्ति को जानती भी नहीं, तो फिर ऐसा किस प्रकार होगा। तो स्वर्गदूत ने उसे बताया कि एलिजबेथ जो है वो भी गर्भवती है और मरियम का गर्भधारण जो है वो भी पवित्र आत्मा के से हुआ था। मेरी और एलिजबेथ दोनों कजिन्स थी और एलिजबेथ जो थी वो यहूदिया में रहती थी और मरियम नासरत नगर जो गलील का एक नगर था वहाँ पे रहती थी। और ऐसा होता है कि मरियम इलीशिबा से मिलने के लिए जाती है, यहूदा पहुँचती है और यहूदिया पहुँचने के बाद वो जब इसको इलीशिबा को नमस्कार करती है तो नमस्कार सुनते ही बच्चा जो था इलीशिबा के गर्भ में वो उछला और वो इलीशिबा जो थी वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। और फिर वो कहती है मरियम के लिए कि स्त्रियों में तू धन्य है, और उसे प्रभु यीशु मसीह की माता भी बताती है वो। और एलिजबेथ कहती है कि जिसने विश्वास किया वो धन्य है कि पिता परमेश्वर ने जो बातें कहीं वे अवश्य पूरी होंगी। जो हम पाते हैं पद 46 से 53 तक, तो वो एक भजन है जो गाया मरियम ने भजन संहिता और यशायाह नबी की पुस्तक और हबाकुक की पुस्तक और दूसरा सैमुएल के दूसरे अध्याय के 1 से 10 पद तक में वो भजन लिखा हुआ है जिसको मरियम वहाँ पे गाती है। खुशी का भजन है वो। और हम लोग हर साल बड़ा दिन मनाने की तैयारी करते रहते हैं और इस तैयारी में हमारे तरह तरह की तैयारियां होती हैं कि हम 25 तारीख को अपना बड़ा दिन का पर्व मना सकें। लेकिन एलिजबेथ और मरियम जो थी वो क्रिसमस यानी बड़ा दिन मनाने के लिए अपने आप को पूरी तौर से उन्होंने तैयार कर लिया था, क्योंकि जबकि उनको मालूम भी नहीं था कि एलिजबेथ जो है बूढ़े होने की अवस्था में
इस दिन को देखेगी, पुत्र रत्न को प्राप्त करेगी। इलीशिबा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, जिसके संबंध में उनको पहले से कुछ नहीं मालूम था। लेकिन पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य जगत के उद्धार के लिए उनको चुना। उन्हें नहीं मालूम था कि पिता परमेश्वर उनसे कौन सा इतना बड़ा काम कराने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से पिता ने उन दो स्त्रियों को बड़े महत्वपूर्ण, बहुत बड़े काम के लिए चुना। हालांकि जकरिया और इलीशिबा धर्मी तो थे, लेकिन यहूदियों में किसी स्त्री को बांझ रह जाना, कि किसी स्त्री के बच्चा अगर नहीं होता है तो वो उनके लिए बड़े शर्म की बात समझी जाती थी। और जबकि वो बूढ़े भी हो गए थे तो शायद वो यही सोचते होंगे कि इस बुढ़ापे में उनको कोई पुत्र या पुत्री कहाँ से पैदा होगी। और उस समय जकरिया की उम्र जो थी वो 92 वर्ष की थी, जिसका विवरण हमको अपने मुस्लिम भाइयों की होली बुक कुरान में उसके उम्र का जिक्र दिया गया है, जिक्र किया गया है। वो शायद सोचते होंगे कि उनसे पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई कि उनके पास औलाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर को उनके द्वारा एक आश्चर्य कर्म करना था, क्योंकि ऐसा इंसानी रूप से तो संभव नहीं था। अगर एलिज़ाबेथ को जवानी में औलाद पैदा होती तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होती, ये नेचुरल कोर्स में ये चीज़ होना माना जाता। लेकिन प्रभु की योजना अलग थी, और वो योजना ये थी कि इस बुढ़ापे के आलम में उसको यूहन्ना रूपी बेटा प्राप्त होता है। और परमेश्वर ने एक बांझ औरत से एक बालक यूहन्ना को दिया, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए उससे पहले आया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के लिए सारी चीज़ें संभव हैं, और ये परमेश्वर के लिए सारी चीज़ें संभव हैं। हम जब पौल के द्वारा लिखी गए पत्रियों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमको इसका वर्णन मिल जाता है। इलीशिबा ने परमेश्वर की शक्ति को विश्वास की आंखों से देखा। उसके विश्वास का आधार, जिससे उसकी आंखें, विश्वास की आंखें जो मिली उसको, वो परमेश्वर की शक्ति से इलीशिबा को प्राप्त हुई। वे आंखें जो समस्या की जगह समाधान देखती थीं, वे आंखें जो बाधाओं की जगह अवसर देखती हैं, वो आंखें जो निराशा की जगह आशा देखती हैं। यूहन्ना कोई साधारण इंसान नहीं था। वो ऊंट के रोम का बना हुआ वस्त्र पहनता था और जंगल में रहता था और शहद और टिड्डियाँ खाया करता था। और जब उसने हेरोदेस बादशाह को कंडेम किया, भर्त्सना की, जब हेरोदेस बादशाह ने अपने भाई की पत्नी से शादी कर ली तो इसके लिए उसको सर को कटवा दिया गया था। अंत तक यूहन्ना जो था वो अपने विश्वास में दृढ़ रहा। और एक चीज़ और काबिल गौर है कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का कज़न भी था। मरियम को भी जिब्राइल स्वर्गदूत ने बताया था कि पवित्र आत्मा से वो गर्भवती होगी और यीशु मसीह उसके द्वारा इस दुनिया में आएगा। और मरियम ने उस स्वर्गदूत की बात पे कोई शक नहीं किया, बल्कि उस स्वर्गदूत द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसी के निर्देशानुसार वो इलीशिबा से मिलने नासरत से यहूदा को गई थी। और क्योंकि उन दोनों ही के एक दूसरे के संबंध में प्रभु की ओर से गर्भवती हुई थी, तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पा रही थी। मरियम
अपने गर्भ में प्रभु यीशु मसीह को कैरी कर रही थी और इलीशिबा यूहन्ना को अपने गर्भ में कैरी कर रही थी। और मरियम को ये बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि इलीशिबा को ये बोल के बताया, क्योंकि जैसे ही उसने इलीशिबा ने अपने विश्वास की आंखों से मरियम को देखा तो उसने उस विश्वास की आंख के द्वारा ये देख लिया कि ये वही मरियम है जो प्रभु यीशु मसीह को धारण किए हुए है अपने गर्भ में, और वो जगत का उद्धार करने के लिए आने वाला है। तो विश्वास की आंखें मेरे प्रियो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा जब कोई चीज़ दी जाती है तो उसको हम देखने के योग्य होते हैं। बिना विश्वास के हम उन आश्चर्य कर्मों को न देख सकते हैं न समझ सकते हैं। एक छोटी लड़की थी, वो स्कूल में पढ़ती थी और उसे संडे स्कूल में पढ़ाया गया था, बताया गया था कि योना नबी को किस प्रकार से एक मगरमच्छ ने या बड़ी मछली वेल मछली ने निगल लिया था और 3 दिन तक योना जो था उस मछली के पेट में रहा था। और उसके बाद ये घटना को उसने जाना और सुना। तो एक बार वो अपने बायोलॉजी की क्लास में बैठी थी और एक टीचर वहाँ पे पढ़ा रही थी जो बायोलॉजी की टीचर थी। तो उसने उस छोटी बच्ची ने अपनी टीचर को ये घटना बताई कि योना को वेल मछली ने पूरा का पूरा निगल लिया था और 3 दिन तक योना उसके पेट में पड़ा रहा था। तो वो बायोलॉजी के टीचर जो थी वो उसको बताने लगी कि ऐसा है कि वेल मछली का गला जो होता है वो बहुत छोटा होता है और वो किसी भी दशा में एक पूरे आदमी को पूरा का पूरा निगल नहीं सकती है। तो उस छोटी बच्ची ने अपनी टीचर से कहा कि लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है और जब बाइबल में लिखा है तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो टीचर ने फिर कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेल मछली एक मनुष्य को या मगरमच्छ एक मनुष्य को पूरा का पूरा निगल जाए। तो लड़की जो थी उसने कहा कि नहीं मैम, मैं बिल्कुल श्योर हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा है तो ये बात गलत हो ही नहीं सकती। तो टीचर ने फिर उस लड़की को समझाने की कोशिश की कि बाइबल की ये कहानी है जो कि वास्तविक नहीं है, और फिर उसने उसको अपनी दलील से समझाने की कोशिश की कि ये बात ऐसी कहानी बना करके लिखी हुई, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो वो लड़की बोल पड़ी कि ठीक है, जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो स्वर्ग जाने पर मैं वहाँ योना नबी से पूछूंगी कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो वो टीचर जी जो थी वो उसने उस लड़की से कहा कि मान लो कि अगर तुम गई स्वर्ग और वहाँ योना तुमको नहीं मिला तो तुम फिर क्या करोगी। तो फिर लड़की ने जवाब दिया कि ऐसा करिएगा कि फिर जब आप नर्क जाएं तो वहाँ पे आप उससे पूछ लीजिएगा। तो ये है हमारे विश्वास की स्थिति कि हम जब तक इन बातों को जो बाइबल में लिखी हुई हैं या जो भी बातें परमेश्वर की ओर से हमको बताई जाती हैं वो विश्वास की आँखों के द्वारा देखना ज़रूरी है, जैसा कि इलीशिबा ने और मरियम ने अपनी विश्वास की आँखों से उन सब चीज़ों को देखा। तो मेरे प्रियो, ये कहना गलत नहीं होगा कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था और वो मार्ग तैयार कर रहा था, और उसी तरीके से इलीशिबा जो थी वो मरियम के लिए मार्ग तैयार उसने किया ताकि लोग जो हैं वो मरियम पर किसी भी प्रकार का दोष ना लगा सकें। तो मार्ग तैयार करना यानी उस मार्ग को हम उसी समय तैयार कर सकते हैं जब हम उस मार्ग के बारे में जानते हों। अगर हमको ये मार्ग मालूम ही ना हो तो फिर हम कैसे उस मार्ग को तैयार करेंगे। और एक बार एक लेट वर्ल्ड रिनाउंड इवेंजलिस्ट डॉक्टर बिली ग्रैहम एक बार अपने दोस्त के चर्च में प्रीच करने के लिए जा रहे थे क्रिसमस ईव पे, और ऐसा हुआ कि रास्ते में उनको एक गिफ्ट था जो कि पोस्ट करना था पार्सल से, तो डाक खाना जाना चाहते थे। तो जब एक चौराहे के पास पहुँचे तो उन्होंने एक लड़के को देखा तो उससे बुला करके पूछा कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस किधर है। तो लड़के ने
वो बता दिया कि इस तरफ से ऐसे रास्ते से चले जाइए और वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा और आप अपना जो भी भेजना है डाक पार्सल वो भेज दीजिएगा। तो डॉक्टर बिली ग्रैहम ने उस लड़के से कहा कि मैं फलां चर्च में शाम जा रहा हूँ और शाम को वहाँ प्रीच करूँगा, तो तुम वहाँ पे आओ, मैं तुमको इनवाइट करता हूँ कि तुमको वहाँ पे स्वर्ग जाने का रास्ता पता चल जाएगा जब आज शाम की तुम मीटिंग में आओगे। तो लड़का जो था वो बोल पड़ा कि आपको पोस्ट ऑफिस का तो रास्ता मालूम नहीं है और आप मुझे स्वर्ग का रास्ता क्या बताइएगा। लेकिन इलीशिबा और यूहन्ना को मार्ग मालूम था जिसे उन्हें तैयार करना था। तो मेरे प्रियो, पद 42 में हम देखते हैं कि एलिज़ाबेथ जो है वो मरियम को, मेरी को स्त्रियों में धन्य कहती है। मरियम और इलीशिबा में कई चीज़ें समान थी, उनमें समानता थी। जैसे पहली चीज़ कि दोनों कज़न्स थी। दूसरी बात कि दोनों का गर्भ धारण करना एक आश्चर्य कर्म था जो कि परमेश्वर ने किया था उनके साथ। और एलिज़ाबेथ जो थी वो बूढ़ी थी और उस बैरन थी, उसके कोई पुत्र संतान नहीं था और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया। वहीं पे मेरी जो है, मरियम जो है, वो एक जवान कुंवारी स्त्री है जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है और यीशु मसीह को जन्म देती है। तीसरी चीज़ हम पाते हैं कि इलीशिबा का बांझपन उसके लिए एक बहुत बड़ा कर्स, अभिशाप या दंड कहिए था, क्योंकि वहाँ पे ये बात स्वीकार्य नहीं थी कि कोई स्त्री की औलाद रहे। और मरियम जो थी वो कुंवारी होती है और कुंवारी अवस्था में भी वो गर्भवती होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। और अगर उस समय कोई कुंवारी स्त्री गर्भवती हो जाती थी तो वो दंड के योग्य होती थी, उसको पत्रवाह किया जाता था, जैसे कि उसने बहुत बड़ा एक अपराध किया हो और उसको सज़ा दी जाती थी। लेकिन क्योंकि ये योजना परमेश्वर की योजना थी और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी, तो इस प्रकार की अवस्था उसके सामने नहीं आई। तो ये विसंगतियां, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो हमने देखी एलिज़ाबेथ और मरियम के जीवन में। लेकिन उन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी कि दोनों ही परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। जकरिया ने शक किया और वो गूंगा हो गया उस समय तक, जब तक कि यूहन्ना का नामकरण नहीं हुआ था। और यूसुफ को भी जब मरियम के गर्भवती होने की खबर मिली तो वो उसे छोड़कर भाग जाना चाहता था। लेकिन जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मरियम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, और ये बातें जब उसकी स्वप्न में स्वर्गदूत ने बताई और उससे कहा कि तू इसको ले करके चला जा, तो इस यूसुफ के समझ में वो सारी बात आ गई और वो मरियम को छोड़ के भागने के बजाय उसको ले करके वहाँ से चला गया। पुराने नियम में यूहन्ना और यीशु की पैदाइश के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो बताती हैं कि इलीशिबा और मरियम परमेश्वर का वचन जानती थी, उनको मालूम था, और सिर्फ मालूम नहीं था बल्कि वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास भी करती थी। और उन्होंने भी अपने आगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देखने की तैयारी कर ली थी। आज जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आमद की बाट जोह रहे हैं, तो पिछले कितने समय से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यीशु मसीह अब आने वाला है, लेकिन वो कब आएगा कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि किसी भी घड़ी वो आ जाएगा। कोई मनुष्य नहीं जानता, लेकिन सिर्फ पिता जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन यहाँ पे कब होगा। और हम इसी तरीके से हर साल दर साल प्रतीक्षा करते हैं और फिर बड़ा दिन भी मनाते हैं, और अपने आप को पता नहीं हम तैयार कर पाते या नहीं कर पाते प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। लेकिन एलिज़ाबेथ ने और मरियम ने
उसके आने की तैयारी पहले से कर ली थी। आज जो हम बड़ा दिन मनाते हैं उसका रूप बहुत कुछ बदल गया है और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिसमस में क्रिसमस फादर का होना और क्रिसमस ट्री का होना ही क्रिसमस का प्रतीक है, सिंबल बन गए हैं। और ये चीज़, इस तरीके की समझ जो है इतनी गंभीरता से बनती चली जा रही है कि अगर आने वाली पीढ़ी को क्रिसमस का सही मायने नहीं बताया जाएगा कि उस दिन पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो शायद वो समझेंगे, सोचेंगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस फादर पैदा हुआ। मसीहियों के लिए पाम ट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो ना हो करके क्रिसमस ट्री का ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए है, और ये पौधा जो है पाम ट्री का स्थान क्रिसमस ट्री ले लेगा। अपने धर्म के बारे में बहुत सी बातों को नहीं जानने से बहुत सी गलतफहमियां भी पैदा होती हैं, और बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार जो है वो क्रिसमस फादर और क्रिसमस ट्री का त्यौहार है। और लोगों के बीच में ये धारणा है, आमतौर से जो लोग समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो हमारे देश में अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई है। लेकिन मेरे प्रियो, शायद जो मसीही हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मसीही धर्म हमारे देश में, भारत में, जब थोमा यहाँ प्रचार के लिए साउथ इंडिया में आए और पुर्तगाली मिशनरीज़ जब यहाँ पे आए, तो साउथ में और मालाबार गोवा एरिया में उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया और बहुत से लोगों ने क्रिश्चियनिटी को ग्रहण किया। और क्योंकि पोर्चुगीज़ जो थे उनके यहाँ का खान पान, रहन सहन इस प्रकार का था कि वो लोग ज़्यादातर नॉनवेज खाते थे और ड्रिंक वगैरह भी करते थे, तो उन्होंने वहाँ के रहने वाले हिंदुस्तानियों को भी ये सब बातें सिखा दी। तो लोग बहुत से ये समझते हैं कि जो क्रिश्चियन हैं वो निश्चित रूप से नॉन वेजिटेरियन होंगे और ड्रिंक करते होंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से आपको ऐसे क्रिश्चियंस मिलेंगे जो टोटल वेजिटेरियन हैं और किसी भी प्रकार के नशे से बिल्कुल दूर रखते हैं। बादशाह अकबर ने 1579 सदी में गोवा से 3 कैथोलिक फादर्स को अपने पास बुलाया और क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको बताने के लिए कहा। और जब उन फादर्स ने क्रिश्चियनिटी के संबंध में उनको बताया तो बादशाह अकबर जो था वो बहुत प्रभावित हुए और उनके पुत्र मुराद ने तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया था। 1850 से लेकर के 1950 तक अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया में साम्राज्य रहा था, और उस समय जितने मिशनरीज़ के द्वारा जो क्रिश्चियनिटी के लिए काम किया गया वही प्रचार प्रसार आज तक टिका हुआ है। अंग्रेज़ी राज साम्राज्य जो था वो तो ढह गया, ख़त्म हो गया, सारे मुल्क अंग्रेज़ी सल्तनत से आज़ाद हो गए, लेकिन मसीह धर्म पूरे संसार में स्थापित हो गया है। तो मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, जो कट्टर विश्वासी हैं, वो ये समझते हैं कि बड़े दिन पर सिर्फ चर्च जाना बहुत ज़रूरी है और किसी भी प्रकार की पार्टी वगैरह का आयोजन या ड्रिंक्स करना या और किसी प्रकार का कोई उत्सव बनाना, ये सब एक विश्वासी के लिए बिल्कुल गलत है। वो ये भी सोचते हैं कि क्रिसमस के समय में सिर्फ मसीही गीत गाए जाने चाहिए, मसीही म्यूज़िक ही सुना जाना चाहिए, उसके अलावा दूसरी म्यूज़िक सुनने का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोग घर में क्रिसमस ट्री को लगाने को भी गलत समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस प्रकार के दिखावे, पॉम्प एंड शो का कोई भी क्रिसमस से लेना देना नहीं है। किसी प्रकार की शॉपिंग भी करना उनको पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि बिल्कुल सादगी से, सिर्फ जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ तो इसी प्रकार से उनका जन्म हमको मनाना चाहिए। बहुत से लोग ये भी पसंद नहीं करते जिनके बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के विचार होते हैं कि वो अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज के बारे में या क्रिसमस फादर को
देखने के लिए, मानने के लिए मना करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे क्रिसमस फादर को जाने। और ये सब चीज़ें जो हैं मेरे प्रियो इस प्रकार की हैं कि कभी कभी बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमको हमारा जीवन जीना है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाही हो, वो नहीं हो पाता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो जब जेल चला गया तो उससे मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आप क्यों जेल गए, तो वो उसने कहा कि बड़े दिन पे कुछ सामान लेने गया था तो इस कारण जेल मुझे जाना पड़ा। तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि इसका क्या अर्थ हुआ कि बड़े दिन का आप सामान लेने चले गए तो आपको जेल हो गई। तो उसने कहा कि जी मैं गलत समय पर चला गया था। तो मजिस्ट्रेट ने उससे फिर सवाल किया कि जल्दी सामान ले जाने से कैद कैसे हो सकती है, ये क्या माजरा है। तब कैदी ने जवाब दिया कि उस समय दुकान खुली नहीं थी और मैंने दुकान का ताला तोड़ करके उसमें से सामान निकाल लिया था और इसीलिए मुझे जेल की सज़ा उठानी पड़ी। तो मेरे प्रियो, ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि जो खुशी मनाएं तो एक लिमिट के अंदर एक अच्छे तरीके से उसको मनाएं, जिससे कि लोग जो क्रिसमस का सही संदेश है वो जान सकें कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन हम मनाते हैं। और यहाँ तो हम आजकल दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को गलत नहीं समझना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उसके वचन के अनुसार अच्छी तरीके से समझते हैं तो दूसरे सेलिब्रेशंस मनाना गलत नहीं है। हम जो कुछ भी करें वो अच्छी स्पिरिट में हो करके हमको करना चाहिए। क्रिसमस एक खुशी का त्यौहार है और जैसा मरियम और एलिज़ाबेथ ने प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के लिए अपने आप को तैयार किया, तो हमें भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करके रखना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हम अपने आप को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करें। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के संबंध में, उनके जन्म के संबंध में जानने के लिए हमको पुराने नियम की यशायाह नबी की पुस्तक और मीका की पुस्तकों से इस संबंध में जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि हमें एलिज़ाबेथ द्वारा यूहन्ना को और मरियम द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिए जाने के संबंध में जो विवरण दिए गए हैं उसको पढ़ करके हमको सारी स्थिति को समझना चाहिए। और तीसरी बात कि राजा हेरोदेस ने किस प्रकार से यीशु को मारने के लिए बच्चों का वध करा दिया था, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। और चौथी बात कि हमें अपने विश्वास को अपने परिवार के लोगों के साथ या अपने मित्रगणों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, अपनी टेस्टमनी को लोगों को बताना चाहिए। और विशेष रूप से वैसे लोगों के लिए जिनको शारीरिक या आत्मिक सहायता चाहिए, उनके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए कि उसने यीशु को हमारे गुनाहों को छुटकारे के लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सके, हमारा उद्धार हो सके। और हमको अपने बच्चों को भी क्रिसमस के संबंध में सही मतलब बताना चाहिए कि वास्तविक रूप से क्रिसमस का मतलब क्या है, बड़े दिन का अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये सारी बातें हमको अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और हमारे चर्चेज़ में जो क्रिसमस से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ में हमको अपने परिवार के साथ ज़रूर भाग लेना चाहिए। जब हम सांसारिक रूप से सारी तैयारियां करते हैं, सेलिब्रेशंस में भाग लेते हैं, तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को अच्छी तरीके से समझते हैं कि पिता की ओर से हमको एक कैसा अद्भुत अनमोल गिफ्ट दिया गया, और वो गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमको मिला है, जो कि लव, पीस एंड जॉय के रूप में हमको मनाने के लिए दिया गया, ताकि हम उस स्पिरिट में होकर के प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मना सकें। हम भी से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे लोगों को इस समय जो भी हमारे संपर्क में आते हैं व्यक्ति
चाहे वो हमारे मित्रगण हों या ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में वास्तविकता नहीं जानी हो, या ऐसे बच्चे या ऐसे लोग, तो क्या हम उनको बताने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी ऐसी कोशिश होगी क्या? एक निदा फाजली की गज़ल मुझे याद आ रही है इस समय, जो मैं आपके साथ, उसमें एक आध शब्द चेंज किए गए हैं और मैं आपको सुनाना चाहूँगा वो इस प्रकार से है कि अपना गम ले के कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से इबादत गाह है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो मेरे प्रियो, क्या हम सब भी किसी प्यासी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह जो बालक के रूप में 25 तारीख को हमारे पास आने वाला है, उसके सेलिब्रेशन, जन्मदिन की सेलिब्रेशन की खुशी को मनाने के लिए देने को तैयार हैं? उस वचन को उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं कि जो लोग जान सके कि दुनिया के लोग कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में शांति और प्यार और आनंद देने के लिए इस पूरे विश्व में आया। आइए हम सब प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया प्रभु, और विशेष रूप से ये अवसर जब हम सब इस पर्व को मनाने के लिए पूरी तौर से तैयार हो गए हैं, तो हमें तैयारी दीजिए प्रभु कि इस कठिन दौर में, जबकि बीमारी से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी पूरे संसार में क्रिसमस पर्व को मनाए जाने की ज़ोर शोर से तैयारियां हैं, खुशी है। तो प्रभु हम भी अपने आप को पूरी तौर से तैयार कर लें, और लोगों को जो हमारे निकट में रहते हैं या आसपास रहते हैं या जिनको हम जानते हैं, हमारे दोस्त हैं और या पड़ोस के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बता सकें, उनके प्यार के बारे में लोगों को बता सकें, उस प्यार, शांति और आनंद के समाचार को उनके साथ शेयर कर सकें। ये सारी खुशी जो हमको मिलती है प्रभु, वो हम दूसरों के साथ बांट सकें। प्रभु विनती करते हैं इस पूरे विश्व के लिए, इस समय जो बहुत परेशान हाल सारे लोग हैं प्रभु इस बीमारी से, और जगह जगह तमाम तरीके के लोग इस रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। प्रभु सबों को चंगाई दें, इस बीमारी का अंत करें। जहाँ जहाँ लड़ाई झगड़े, विवाद और आतंकवाद, युद्ध और बाढ़, लैंडस्लाइड और कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं प्रभु जी, भूकंप, सबों को दूर करे, लोगों की रक्षा करे ऐसी चीज़ों से, ताकि लोगों की ज़िंदगियां बच सके। इस समय विशेष रूप से बड़े दिन के समय में, जो कि एक फेस्टिव सीज़न है प्रभु, सबों की आत्मा को तैयारी दें, जो खुशी से इस त्यौहार को मनाएं, चाहे वो मसीही लोग हों या गैर मसीही लोग हों, सबके साथ मिल कर के आपस में प्रेम और शांति और आनंद का समाचार एक दूसरे के साथ शेयर करें। अपने पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, एक एक जन के लिए विनती करते हैं प्रभु, सबों को आशीषित करें। जो लोग राजपाट चला रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीषित करें। विशेष रूप से हम अपने क्लर्जी के लोगों के लिए विनती करते हैं, चाहे वो पास्टर हों, डीएस हों, डीन हों, बिशप्स हों, मॉडरेटर हों, या और जो कोई भी अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोग हैं प्रभु, एक एक जन को आशीषित करिए प्रभु। इस कठिन समय में प्रभु, जबकि बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, फिर से सबों को नौकरियां मिल जाएं। जो कठिन दौर गुजर रहा है प्रभु, फाइनेंशियली लोग जो फेस कर रहे हैं प्रभु, और विशेष रूप से इस समय जबकि किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और बहुत जगह पे बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं प्रभु, उन सबों का समाधान निकालें, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ये सब समस्याएं दूर हो जाएं और लोग सचमुच में एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकें और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ सकें, उसको पूरा करने में सहयोग दें। हम में से हर एक के साथ हुई है, जाने अनजाने जो कुछ भी भूल चूक खताएं हुई हैं प्रभु, उनको हम क्षमा मांगते हैं उनके लिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।